That's why cinema story 2025 ने बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा साल होने का दावा किया है। बड़े स्टार, बड़े बजट, बड़े प्रमोशन, सब कुछ है। लेकिन सच ये है कि इस साल की शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगा है। सिकंदर से लेकर अखंडा 2, बागी 4, मस्ती 4, गेम चेंजर, कनप्पा, ठग लाइफ तक, ये वो नाम है जिन्होंने ऑडियंस के पेशेंस को टेस्ट किया है, क्रिटिक्स के पूरे दिमाग को हिला कर रख दिया है, सरकाज़म का डोज दिया है उन्होंने। सबसे पहले सिकंदर की, सलमान के सिकंदर की बात करूं तो रिलीज से पहले हाइप बहुत ज्यादा, मैसिव ओपनिंग थी, लेकिन कहानी जो पुरानी हम बहुत सालों से देखते आ रहे हैं बिल्कुल वैसी ही थी, किसी को एक्साइट नहीं कर पाई। एक्शन बीट्स और जॉनर था, इमोशनल डेप्थ नाम की कोई चीज नहीं थी। ऑडियंस ने जैसे ही पहले के 10 मिनट देखे सबको समझ में आया कि अरे यार जाना है यार, यहाँ से जाना है। वर्ड ऑफ माउथ खराब हो गया, फैंस का डिसअपॉइंटमेंट मिला। थिएटर से लोग बाहर निकल कर कह रहे थे कि सिकंदर फ्लॉप है, फ्लॉप। ये प्रूफ था कि सिर्फ सलमान और स्टार पावर पर फिल्में नहीं चलती हैं बाबू, अब कुछ बढ़िया लेकर आना पड़ता है। और इसी चीज को जहां पर मेरा मूड खराब हुआ लेकर आती है बागी 4, फैंस के लिए निराशा। टाइगर की फिल्में हमेशा मेसी एक्शन के साथ होती हैं, जानी जाती हैं, लेकिन बागी 4 ने भी सबको बोर कर दिया। एक्शन सीक्वेंस, रिपीटिव डायलॉग्स, मीनिंगलेस चीजें और वायलेंस पॉइंटलेस, हर कैरेक्टर बस चीख रहा था, फाइट करता, स्टोरी कहीं थी ही नहीं। मेरा एक्साइटमेंट मतलब क्योस था इस पूरी मूवी में। बागी 4 एक ऐसा रिमाइंडर था कि पैसा और हाइप के बावजूद अगर स्टोरी में लॉजिक मिसिंग है ना, तो ब्लॉकबस्टर के नाम पर सिर्फ इल्यूजन ही मिलता है। और ऐसा नहीं है कि यार इस सब में हमने और बहुत सारी चीजें नहीं मिली हैं यार, बहुत सारी ऐसी फिल्में देखी हैं जिन्होंने हमें डिसअपॉइंटमेंट दिया है। सिर्फ बड़े स्टार्स नहीं, और भी बहुत सारे स्टार्स हैं जिन्होंने गुड़ गोबर हमारे लिए करके दिखाया है। और मस्ती 4 की हालत तो और भी खराब थी, पैथेटिक, फैमिली एंटरटेनर के नाम पर प्रमोट की गई। फिल्म थिएटर में रिलीज हुई लेकिन ऑडियंस ने नोटिस तक नहीं किया। मुझे तो पता ही नहीं आई है। रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय कॉमेडी के फीचर सब व्हाट्सएप फॉरवर्डेड वाले थे। सच में देखकर ऐसा लगा कि भाई मैं क्यों आ गई इसे देखने के लिए। फिल्म मेकर्स खुद रियलाइज कर रहे थे प्रोजेक्ट बहुत ही खराब था। इन सब के अलावा जो गेम चेंजर नाम से ही आई थी, मुझे लगा कुछ तो गेम चेंज होगा, लेकिन नहीं, उसने भी डिसअपॉइंटमेंट दिया मुझे। लंबी लिस्ट है, रामचरण, कियारा आडवाणी और शंकर का नाम था इसमें, लेकिन कहानी, डायरेक्शन, एग्जीक्यूशन सब कुछ कंफ्यूजिंग था। सब कुछ एकदम पॉलिटिकल ड्रामा होने के बावजूद भी बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि डायरेक्टर को समझ नहीं आया, एक्टर्स को भी नहीं पता कि क्या करना है। एक्सपेक्टेशन हाई थी और कभी कभी एक्सपेक्टेशंस की वजह से फ्लॉप की गारंटी अपने आप आ जाती है। और सबसे बड़ी चीज, सिर्फ बॉलीवुड वाले ही नहीं, साउथ वाले इस चीज में और भी ज्यादा आगे है। कनप्पा की पूरी हाइप बनी, प्रभास, अक्षय कुमार, काजल अग्रवाल जैसे बिग कैमियोस थे, लेकिन फिल्म को बचाने के लिए सब काफी नहीं पड़ा। वीक स्टोरी टेलिंग, ओवर यूज चीजें, स्पिरिचुअल फॉर्मूला, सब कुछ अनकन्विंसिंग था। ऑडियंस को बोर कर दिया। ऑडियंस ने सोचा इतना टैलेंट क्यों वेस्ट हो रहा है यार। कनप्पा दिखाती है कि कैमियो और हाइप सिर्फ फिल्म की टेम्परेरी अटेंशन को ग्रैब कर सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग चीजें और इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। सबसे शॉकिंग फिल्म थी मेरे लिए ठग लाइफ। लेजेंडरी मणि रत्नम और कमल हसन की ये रीयूनियन मूवी थी, ऑडियंस को एक्साइट कर रही थी, लेकिन एग्जीक्यूशन ने सबका दिल तोड़ दिया। वीक, कंफ्यूजिंग स्क्रिप्ट और सारी चीजें ओवर ड्रामेटिक, स्टोरी टेलिंग बहुत ही ज्यादा डिजास्टर था। फैंस उम्मीद कर रहे थे कि कुछ बढ़िया सिनेमैटिक देखने को मिलेगा, बाहुबली टाइप, लेकिन ठग लाइफ एक रिमाइंडर थी कि भैया बड़े फेसेस होने के बावजूद अगर आपका एग्जीक्यूशन वीक होगा तो भाई हमारा माथा जरूर दर्द करेगा। साल 2025 का ये साल साबित करता है कि स्टार पावर, हाई बजट, कैमियो सिर्फ नंबर में मदद कर सकते हैं, लेकिन ऑडियंस को सेटिस्फेक्शन, स्टोरी, ये सब देता है। सबसे बड़ा फैक्टर साल 2025 वर्स्ट मूवीज की लिस्ट जो है वो बहुत बड़ी है। ये एक वार्निंग भी है, ये दिखाती है कि अगर स्टोरी वीक है तो एग्जीक्यूशन अपने आप खराब हो जाता है। ओवर द टॉप अगर तुम चीजें डालते हो, स्टार पावर डालते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बॉक्स ऑफिस के नंबर से साबित कर रहे हैं कि अगर कनेक्शन महसूस नहीं कराओगे तो भाई हम टाटा बाय बाय कर देंगे। ऑडियंस से लेकर ठग लाइफ तक ये दर्शाता है कि सिर्फ हाई बजट और स्टार के नाम पर फिल्म सर्वाइव नहीं कर सकती। क्वालिटी एग्जीक्यूशन, इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग भी चाहिए होती है, इसको भी परफेक्ट बनाना पड़ता है। ये फ्लॉप लिस्ट फिल्म मेकर्स के लिए वेक अप कॉल है और कह रही है चीख चीख कर कि भैया कुछ अच्छा बनाओ, अगर नहीं बना सकते तो ये तो मत बनाओ, क्योंकि इसको तो अब जनता नहीं देखने वाली है ना।
मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। इस साल की सबसे खराब मूवी तुम्हें कौन सी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.